लखनऊ कानपुर रोड थाना सरोजनी नगर स्थित पिपरसंड गांव में मूल नक्शा गायब होने से भूमाफिया के हौसले बुलंद हो चुके हैं। गांव निवासी यशपाल ने बताया कि सन 1990 में उन्होंने बड़े भाई के साथ मिलकर लगभग 32 बीघा जमीन खसरा नंबर 878 की रजिस्ट्री तथा दाखिल खारिज करवाई थी। सन 2002 में इस भूमि के सामने जवाहर नवोदय विद्यालय आने के बाद पूरे परिवार के लिए मुसीबतें आने शुरू हो गई। सरोजनी नगर तहसील से लेखपाल और कानूनगो अचानक पिपरसंड गांव का दूसरा नक्शा लेकर आ गए और कहने लगे यह भूमि आपकी नहीं है। उन्होंने बताया कि इसके बाद सरोजनी नगर थाना, एसडीएम सरोजनी नगर, लखनऊ जिलाधिकारी, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन ना तो पुराना और सही नक्शा सामने आया और ना ही कोई भी उचित कार्यवाही की गई। यशपाल की बड़ी भाभी मंजीत ने सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए कहा कि सन 2012 में राजस्व परिषद ने चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी को पिपरसंड गांव के अधूरे नक्शे को पूरा करने का आदेश दिया था और लगभग 2 महीने पहले लखनऊ डीएम ने एसडीएम सरोजनी नगर को जांच करने का आदेश दिया था। इन दोनों आदेशों की आज तक पूर्ति नहीं हो सकी है। उन्होंने प्रसाद मेडिकल संस्थान पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि तहसीलदार सरोजनी नगर मिली भगत करके उनकी जमीन भूमाफिया को दिलवाने का षड्यंत्र रच रहे हैं और मुझ अपाहिज को अपने कार्यालय बुलाकर अपमानित कर रहे हैं। सर मैं यशपाल बोल रहा हूँ पिपरसंड से। तो मैंने सन 90 में ज़मीन खरीदी थी। सब सही था, मेरा नक्शा ये सामने है। आज की डेट में मैं बहुत परेशान हूँ। इसका खसरा खतौनी आपके पास है? ये सर मेरे ज़मीन दर्ज है इस पे सारी, सब मान रहे हैं, लेकिन मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे ज़मीन मेरी छीनी जा रही। 1990 में जब आपने जमीन खरीदी उसके बाद कब तक आप खेती किसानी करते रहे? कब से दिक्कत आनी शुरू हुई? 2011 तक 12 तक करती। 2011-12 के बाद सर हमको दिक्कत आनी शुरू हो गई। पहले हमको आज तक भी मुझे कोई सरकारी नोटिस नहीं है। मैं अपनी जगह पे सही हूँ। मैं गलत होता तो मुझे सर कोई सरकारी नोटिस आया होता, मैं परेशान होता, मैं भागता। मैं सही हूँ, लेकिन मेरी ज़मीन पे धीरे धीरे करके कब्जे हो रहे हैं, कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहा। तो इसको लेके कहीं कुछ एप्लीकेशन आपने डाली? पुराना नक्शा आप दिखा रहे हैं, क्या ये नक्शा आपने एसडीएम को दिखाया? जी सर, मैंने बहुत दिखाया। ये इसको मानने को तैयार नहीं है। देखते हैं थोड़ी देर के लिए सही, उसके बाद फिर आप बदल जाते हैं। हमारा हल नहीं होता कोई भी। इसको लेके उच्चाधिकारियों किसी को आपने शिकायत करी? लखनऊ जिलाधिकारी को या मुख्यमंत्री को, राजस्व विभाग को, किसी को कोई शिकायत करी? सबको की मैंने सर, सबको की। एसडीएम साहब, डीएम साहब, मैंने किसी को भी, मुख्यमंत्री साहब का भी फरियाद की, लेकिन कुछ नहीं, मुझे न्याय नहीं मिला। तो ये कब से किसकी मिली भगत से आपको लग रहा है कि ये सब काम हो रहा है? और किसी खास पार्टी के लिए काम किया जा रहा है क्या? सारे बड़े आदमियों को मेरी ज़मीन लग रहा है, मुझे इन्होंने लग क्या रहा है सामने, मैं देख ही रहा हूँ, कब्जा हो रहा, मैं जा रहा हूँ, मेरी कोई सुनता नहीं। मुझे वहाँ से कह रहे आप झूठ बोल रहे हो, तो वहाँ से मुझे टाल मटोल करके भेज देते हैं। तो मतलब आपने एसडीएम सरोजनी नगर को रजिस्ट्री, ये खसरा खतौनी सब दिखाई तो वो मान नहीं रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मान रहे। नक्शे को लेके क्या कह रहे हैं? आपके पास तो इतना पुराना नक्शा है। कह रही ये जो है बड़ा होता है, जो फोटो कापी कराओ तो ये बड़ा होता है। तो हमने कहा सर बड़ा हो, हम छोटा तो नहीं है ना सर। वो बस फिर कोई भी काम इस पे नहीं होता। बस ये तो नक्शा देख करके लग रहा है कि ये नक्शा विभाग से ही जारी किया गया होगा। तो इस समय क्या नक्शा, उनका नक्शा क्या बोल रहा है? सर उनका नक्शा जो है वो ना लकीरें डली है, कुछ नंबर बढ़े हुए हैं। अच्छा। तो उसी से जो है वो सुनने को तैयार ही नहीं है। सुने तो सर हम अपनी फरियाद रखें, कुछ सुनता ही नहीं हमारी कोई। अभी जैसे इनके पास एक पेपर है, इसमें बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी ने राजस्व परिषद से कहा है कि नक्शे की कुछ कापियां कम हैं जी। तो उसको लेके क्या मामला है? तो सर वहाँ कापियाँ ही नहीं है। इनके पास गए हैं तो ये कहते जब नक्शा ही नहीं है तो फिर एसडीएम साहब कह रहे हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं जब नक्शा ही नहीं है। पहले हमको कह रहे थे यूपी बोर्ड से नक्शा ले आओ, वहाँ साफ सुथरा मिल जाएगा। जब वहाँ गए तो वहाँ से ये पता चला वहाँ 2 कापियाँ ही नहीं है। अच्छा। और फिर एसडीएम साहब के पास गए तो वो कह रहे इसमें हम क्या कर सकते जब नक्शा ही नहीं है तो।
तो मतलब अगर नक्शा नहीं है तो आपको आपकी जमीन नहीं मिलेगी। नहीं, वो कह रहे जब नक्शा ही नहीं तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये 2012 का आदेश है जिसमें चकबंदी अधिकारी ने राजस्व परिषद से नक्शा मांगा है, तो आज तक नक्शा नहीं मिला, 13 साल हो गए हैं। सर का तो यही कह रहा, हमको तो आज ही पता लगा ये, पहले तो हम लोग भटकते ही रहे एडीएम साहब के पीछे पीछे ही। तो कभी हम बस यही हमको समझ नहीं आई कुछ। तो जिलाधिकारी से आप अभी 1-1.5 महीना पहले मिले थे, तो उन्होंने क्या कहा? तो हम तो सर अभी जल्दी भी मिले, ये कहा मिला, फिर भी मिले उनसे जाके, तो फिर भी यही क्वेश्चन करते, जब नक्शा ही नहीं भैया मैं क्या करूँ, मेरे आदमी ने जो लिख दिया है वही हम मानते हैं। तो सर मेरी तो जमीन चली गई, मेरे को तो वो कागज को मैं क्या करूँ, मेरी तो कोई सुनवाई नहीं होती सर। तो राजस्व परिषद से या मुख्यमंत्री जी से, आला अधिकारियों से क्या अपील करना चाहेंगे? यही कहना चाहता सर, मुझे मेरा हक दिलाया जाए, मैं सही हूँ, जो जिसने किया है उसको सजा मिले, जो भी किया है सजा मिले सर, मुझे मेरी जिम्मेदारी है, मैं बहुत परेशान हूँ, आज मेरी माली हाथ कुछ भी नहीं है। मेरा नाम कमलेश रानी है, मैं विपरसंड से बोल रही हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ जमीन के लिए। हम लोग दौड़ दौड़ जाते, हमारी कोई सुनता नहीं है। हमने महिला जोग में भी 2-3 बार गए हैं, हमारी सुनाई नहीं होती है। हम बहुत परेशान हैं। हमारी जमीन प्रसाद को दे दिया, बड़े पैसे वालों को, हमारे को दौड़ाते रहते हैं। अपन 24 दहारा कराएंगे, वो दहारा कराएंगे, हमको उधर लगाए रखते हैं, उनको जमीन में कब्जे करा रहे हैं। हम बताइए कहाँ जाएं? हम चल भी नहीं पाते, इसी गम के मारे हमको अटैक हो गया। हमारे आदमी ने दारू जहर भी पी ली। हम बहुत परेशान हैं, हमारी कहीं नहीं सुनाई होती। तू तो तू कहते इसको क्यों ले गया, बताओ, मैं अपनी जमीन ये लिए ना जाऊं, तो करके बोलते मेरे डीएम, इसको ये लाते, इसको दिखाते हो, तो क्या अगर दिखाएंगे तो मेरा मर गया, तो दौड़ दौड़ेगी, कोई नहीं सुनता। चौकी के पास 3-4 बार गए और लेकिन कोई सुनता नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगी? हम इनसे यही कहना चाहेंगे, सब कुछ सुनते हैं, हमारी सुनिए, ये देखे मौके में